आप पहले जेडीयू में थे, फिर एआईएमआई में गए, फिर जेडीयू में आए। क्या यही थी ना आपके साथ? क्यों पार्टियां बदल रही इतनी? आज के डेट में नीतीश कुमार से बेहतर नेता पूरे बिहार के या पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो वही होता है हम लोगों के साथ, सरकार के साथ, पार्टी के साथ या गरीबों के साथ। सुनील कुमार पिंटू जी के बारे में बात कर रहे हैं। पिंटू जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये आदमी भी प्रयास के नाम पर सिर्फ लोकसभा में, सदन में आवाज़ उठाते हैं। अयोध्या को सब जानता है, लेकिन सीतामढ़ी के बारे में कोई जानता भी नहीं है। जानता है तो पूछता भी नहीं है। पूछना होगा राम भक्तों से कि भाई राम, सीता के बगैर राम का तो वजूद है नहीं। स्वागत है आपका मिलत टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ नैयर आजम। बिहार और बिहार का सीतामढ़ी एक ऐसा इलाका जो सीतामढ़ी अपने आप में बहुत मशहूर है और बहुत पवित्र माना जाता है एक धर्म के हिसाब से, लेकिन वो उतना ही पिछड़ा है विकास के मामलों में। आखिर क्यों? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता जुनैद आलम साहब। जुनैद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत मिलत टाइम्स में। शुक्रिया आपका। जुनैद साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप पहले जेडीयू में थे, फिर एआईएमआई में गए, फिर जेडीयू में आए। तो ये एक शेर है कि कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। तो क्या यही सीन है आपके साथ? क्यों पार्टियां बदल रही इतनी? एक्चुअली हम पार्टियां बदलने वालों में से नहीं हैं। कभी कभी कुछ अख्तलाफात होते हैं लोगों में, विचार में। नेता का कोई बात इतनी नागवार गुजरती है जिस वक्त पार्टी को छोड़ना पड़ता है या पार्टी में साइलेंट हो जाना पड़ता है। तो हम तो साइलेंट रहने वालों में से है नहीं, इसलिए पार्टी ही छोड़ दिया था हमने। तो पार्टी जब छोड़े तो बिहार में और भी विकल्प है। वहाँ पे आप जेडीयू में ना जाकर के फिर से वापसी किए। खैर, वो आपकी मर्जी। आप आरजेडी में भी जा सकते थे, भाजपा भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आप जेडीयू ही फिर दोबारा क्यों ज्वाइन किए? चूँकि वो मेरा पुराना घर है, वहाँ लोग समझे बूझे हैं। और आज के डेट में नीतीश कुमार से बेहतर नेता पूरे बिहार के या पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मेरा आपसे आगे बात करें मेरा पहला आगे क्वेश्चन ये है आपसे कि अभी जून का महीना शुरू होने वाला है और बिहार जानते हैं नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है। और क्या होता है कि बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीतामढ़ी भी आता है। वहाँ गरीब तबके के लोग ज़्यादा है। तो जब बाढ़ आती है, गरीब जब परेशान होते हैं, तो उसमें आप और आपकी पार्टी किस तरह लोगों की मदद करती है? हमारी पार्टी या हम जो बन पड़ता है हम तो उसकी मदद करते ही हैं, लेकिन बुनियादी स्तर पर सरकार इसके लिए कमर कसे रहती है। हर बाढ़ से पहले उसकी तैयारी की जाती है, हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि गरीबों तक उसको मतलब बाढ़ राहत पहुंचाया जा सके। लेकिन इंसान ही तो है, गुनाहों का पुतला है, कमियों का पुतला है, कमी होती रहती है। चूँकि कुदरत के आगे सारा निजाम फेल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। कुदरत के आक्रोश के आगे, गुस्से के आगे सारा का सारा निजाम फेल हो जाता है। हम लोग इंसान हैं, हम बहुत अच्छा कर दें और एक हवा का झोंका है उसको तोड़ के उधिया देता है। तो वही होता है हम लोगों के साथ, सरकार के साथ, पार्टी के साथ या गरीबों के साथ। हम लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां रह जाती है, मदद नहीं पहुंचा पाते हैं। जी। आप ये बताइए कि आप सीतामढ़ी में रहते हैं जी। बिहार में आपकी सरकार चल रही है। ठीक है। सीतामढ़ी से जो सांसद है सुनील कुमार पिंटू जी, आपकी पार्टी से है। जी। मतलब कह सकते हैं कि पूरे सीतामढ़ी में और बिहार में जनता ने आपको एकदम नवाजा है वोटों से, आपको सत्ता में बैठाई है। लेकिन उसी सीतामढ़ी में वर्षों से लंबित एक रेलवे ओवरब्रिज जिसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हर रोज़ हज़ारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है जाम में। तो ये कब होगी काम? क्या है इसका, क्यों नहीं हो रहा है ये काम? आपको शायद मालूम नहीं हो, मैं बता देता हूँ। जिस वक्त रेल ओवर ब्रिज पास होकर सीतामढ़ी में आया था, उस वक्त चुनाव 2014 का चुनाव अपने दहाने पर था। लोकसभा का चुनाव दहाने पे था। नोटिफिकेशन होने ही वाली थी। उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसका बुनियाद जो है संग बुनियाद डाला गया था। उसका जनरल भाषा में कहे तो उसका शिलान्यास किया गया था। उस वक्त जो तत्कालीन सांसद अर्जुन राय थे और उसका प्रतिनिधि मैं था। उस शिलान्यास कार्यक्रम का जो है संचालन मैंने ही किया था और बड़े जोशो खरोश से लग रहा था कि काम पूरा हो जाएगा। सामान वगैरह हुआ भी, चुनाव हुआ, चुनाव वो इत्तेफाक से हार गए। जो सांसद दूसरे आए वो आदमी अपनी क्षमता को पहचान नहीं सका, अपने पद की गरिमा को समझ नहीं सका, जिस कारण वो ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरे सांसद हुए, ये आदमी भी
सिर्फ पिकनिक स्पॉट के तौर पर। दूसरे सांसद कह सकते सुनील कुमार पिंटू जी के बारे में आप बात कर रहे हैं। पिंटू जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये आदमी भी प्रयास के नाम पर सिर्फ लोकसभा में सदन में आवाज़ उठाते हैं, जो हम लोग भी देखते हैं, आप भी देखते होइएगा। एक हमारे भाजपा के विधायक हैं, वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम कर रहे हैं। कर कौन रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं, ये सब तो आप लोगों के सामने है। तो यहाँ जुनैद साहब मिलर टाइम्स के ऑफिस में बैठ करके ये कह रहे हैं कि उनके ही पार्टी के जो सांसद चुन करके भेजे जनता ने, वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या यही कह रहे हैं? कहना चाहिए बिल्कुल। तो ये है, आप कहना ये है कि ओवरब्रिज को लेकर के। फिर एक और क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सीतामढ़ी में बहुत बड़ी आबादी रहती है, लगभग 10 लाख की आबादी रहती है, लेकिन वहाँ के ज़्यादातर, हम इंटरव्यू के शुरू में ही बताए हैं कि दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और वो पलायन करने पर मजबूर हैं। तो नीतीश कुमार शराबबंदी जैसे कानून लाए थे, काला कानून, इस तरह का कोई कानून ला के या फिर कोई व्यवस्था करके बिहार में हर जिलेवार क्यों नहीं रोजगार का कोई उपाय लगाते हैं? सरकार इसके लिए प्रयासरत है। आप देखे होइएगा, हमारे एनडीए के जो उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन साहब, हर जिले घूम करके उद्योग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो भी इंडस्ट्रियस मतलब कल कारखाने से जुड़े हुए लोग हैं बिहार के, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि बिहार आइए, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 5 से 6 घंटा में आपकी सारी प्रक्रिया पूरा करके आपको दी जाएगी, सारी व्यवस्थाएं आपको दी जाएगी। कोशिश में लगे हुए हैं लोग, कुछ दिन में काम आपको ज़मीन पर दिखने लगेगा। एक और क्वेश्चन है, और मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे ये कि अयोध्या, जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लगभग सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो राम जन्मभूमि के विवाद से जान गए हैं, और अयोध्या और सीतामढ़ी के बारे में कहा जाता है कि भगवान सीता के जन्मभूमि है। अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम की जन्मभूमि है। और भगवान राम और भगवान सीता की क्या कैसे रिश्ते थे, ये दुनिया जग जाहिर है। अयोध्या को सब जानता है, लेकिन सीतामढ़ी के बारे में कोई जानता भी नहीं है, जानता है तो पूछता भी नहीं है। विकास के मायने हो या फिर हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? सीतामढ़ी का विकास कब होगा? ये तो पूछना होगा राम भक्तों से कि भाई राम, सीता के बगैर राम का तो वजूद है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो जब तक सीता और राम, मतलब सिया और राम एक नहीं होगा, तब तक के रामायण पूरी नहीं होगी। और जब रामायण पूरी नहीं होगी तो अयोध्या क्या है और माँ जानकी क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदूवादियों को या भारत के सरकार को आग्रह करता हूँ कि जगत जननी माँ जानकी जिसको बोलते हैं सीतामढ़ी, वो उसकी पुण्य स्थल है, जन्म स्थल है। उस जन्म स्थल का डेवलपमेंट अविलंब करे। अयोध्या और काशी ये सब अधूरा है, चुनावी स्कैंडल रहा है। असल अगर कोई चाहता है, कोई हिंदू है, कोई चाहता है कि मतलब रामायण से राम का मंदिर बने, तो मैं भी ये चाहता हूँ एज ए मुसलमान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ सीता का धरती का, माँ सीता के जन्म स्थल पर जो है उसको सीता सर्किट से जो जोड़ ही दिया गया है, उसको जल्द से जल्द उसका डेवलपमेंट करे, ताकि सीतामढ़ी में देश विदेश के पर्यटक आए और वहाँ का विकास हो सके। तो आप एक बात बोलें इस क्वेश्चन के आंसर में कि ये सवाल राम भक्तों से किया जाए या फिर हिंदुत्ववादियों से किया जाए, बड़ी ही आसानी से आपने क्वेश्चन को डिफेंस करते हुए बोल दी, जबकि आप बखूबी जानते हैं और सब दुनिया जानती है कि चाहे बिहार हो, केंद्र में हो, आपके समर्थन से सरकार चल रही है, तो आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग संगठन के हिस्सा है। सरकार अलग होता है, संगठन अलग होता है। पार्टी को आपने वोट दिया और संगठन के माध्यम से, संगठन प्रचार का एक जरिया होता है, सरकार के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का जरिया होता है। सरकार खुद मालिक होती है, सरकार संगठन नहीं होता है और संगठन सरकार नहीं होता है। इसलिए ये सरकार का मेल है, सरकार का जो है गठबंधन है। अब सरकार का सरकार जाने, हम लोग तो अदना सा कार्यकर्ता हैं। जो मुख्यमंत्री हमारे जो नेता नीतीश कुमार हैं, उनका जो आदेश होता है वो हम लोग करते हैं। अब सरकार की बातें तो सरकार जाने, मशीनरी की बातें मशीनरी जाने, वहाँ की कमी बेसी का जवाब दे हम नहीं, वो तो सरकार है जी। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता जुनैद आलम साहब। इन्होंने अपनी बात में एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, और ये उन्होंने ये एकदम बेबाकी के साथ ये कहा
कि हमारे जो सांसद है सुनील कुमार पिंटू जी, जो इन्हीं के पार्टी से है, वो काम नहीं कर रहे, पिकनिक की तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो जुनैद साहब, आपने कीमती समय में से अपना समय निकाला है हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके व्यूअर्स का भी। देखते रहिए मिलर टाइम्स। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।